कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। दगड़ियों, ये किसने कहा था? ये कहा था रावण ने। वो तो सभी को पता, आपको भी पता, मेरे को भी पता है। लेकिन कलयुग के रावण ने क्या कहा, ये तो पता नहीं है ना आपको। पता हो भी सकता है, बहुतों को पता भी है। कलयुग का रावण क्या कह रहा है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी पड़े हैं बरसों। समझे? तो अभी एक कहानी सुना रहा हूँ आपको। तो शायरी तो मैं एक कहता ही हूँ, एक कहानी भी कह रहा हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक गरीब आदमी था, बेरोजगार टाइप, मतलब अपना गुजर बसर ऐसे ही करता था, लेबरी फेबरी करके। और लेबरी फेबरी उन दिनों कहाँ होती थी, पहले ज़माने की बात है। किसी के लिए पानी भर दिया, उनने कुछ पैसे दे दिए। किसी का गाय बछड़ों के गोबर वोबर निकाल दिए, उनने पैसे दे दिए। या किसी के लिए लकड़ी फाड़ दिया, उनने पैसे दे दिए। मतलब ऐसे करके जिसने जो काम बताया वो काम कर देने वाला हुआ। यही हुआ पहले ज़माने में। तो ऐसे करते करते वो घर से रोटी ले जाता था और वहीं जाता था, कहीं बैठ करके खाना आना खाया, सो गया। यही काम हुआ उसका, और कुछ नहीं। जिसने काम बताया तो काम कर लिया, नहीं करा तो घूम फिर के घर को आ गया। कोई रोज़ वाली वो ठहरी नहीं रोज़गार, जो कि रोज़गार है कि भाई आज दिन भर वही काम करना है, ऐसा कुछ था नहीं उसका। ऐसे करते करते क्या हुआ कि एक दिन वो रोटी ले गया तो एक पेड़ के नीचे सो गया। तो पेड़ जो था इस टाइप का था, इस टाइप का, इस टाइप का। जो पेड़ जो था ऐसे हिलता था, ऐसे ना, जो हवा से ऐसे हिलता था, ऐसे ऐसे ऐसे। आपको अंदाज़ा लगा दो। जो दिखम में भी हो इससे का, वो इससे का इससे का इससे का इससे का हिलने में तो आवाज़ उन बेबू में बड़े च्वा च्वा च्वा। तो मतलब उसमें से आवाज़ आती थी। तो किसी की लकड़ी खड़ी फाड़नी थी, लकड़ी खड़ी फाड़े उसने, वहाँ जा कर के वो सो गया। सो गया तो उसे गहरी नींद आ गई। गहरी नींद आ गई तो उस उसमें पेड़ में से आवाज़। अब सभी उधर से गुजरते थे, ऐसा कुछ नहीं था। आवाज़ आती थी उसमें से तो कोई ध्यान जैसा नहीं देता। तो उसको सोया तो उसको सपना हुआ। सपना हुआ तो उसने बोला, जो जिस पेड़ के नीचे तू सोया है बोल, इसमें जो है धन है, और तू जो है इस पेड़ को दो खप्पा, दो खप्पा को ना पहाड़ में दो खप्पा पेड़ है, दो मतलब ऐसे वाला कहने का मतलब। तो इस पेड़ को तू रोकना बोला, ये बोलते रहता है बोला, तुम इसको रोकना। और रोकेगा कब? पूर्णमासी के दिन। जिस दिन पूर्णमासी होती है उस दिन जब चांद निकलता है तब इसमें रोशनी पड़ेगी बोला। तो इसको रोकेगा तो उसमें रोशनी पड़ेगी, तब वो चमकेगा बोला। और तब तो इसमें से सोना निकालना बोला। और उसके बाद जो है तेरी गरीबी हट जाएगी बोला। उसने बोला भगवान, ऐसा जो हो जाता तो मेरे लिए बढ़िया ही हो जाता। तो नींद खुली एकदम से उसकी। नींद खुली तो इधर देखे उधर देखे, वहाँ देखे यहाँ देखे, पेड़ ढूंढे वो। फिर वो पेड़ पेड़ ऊपर को नज़र डाली तो पेड़ वहीं पर ही ठहरा, जिस पेड़ के नीचे तो सोया डर हो, तो उसे पता ही नहीं डरा। जब देखा पेड़ आवाज़ करने लगा चा चा करके था,
उन्होंने कहा अच्छा पेड़ तो यही है यार, लेकिन क्या करूं, अब इनने तो कह रखा है कि पूर्णमासी के दिन करना करके ये काम, आज कैसे करूं। फिर वो चला गया। फिर पूर्णमासी भी आ गई। फिर पूर्णमासी आ गई। पूर्णमासी आए तो फिर वो रात को आया। उसने क्या काम करा, इधर इधर जाकर के ज़मीन में खुट्टा गैठा, उधर जाके ज़मीन में खुट्टा गैठा, एक रस्सी यहाँ से बांधी उस खुट्टे में, एक रस्सी बांधी वहाँ उस खुट्टे में, फिर उसको खींचा, खींच के उस खुट्टे में कीला, कीला बोलते हैं, कोई कीला बोलते हैं, कोई खुट्टा भी बोलते हैं हिंदी में, उसमें उसको खींची रस्सी और दोनों तरफ से उसने टाइट करा। टाइट करा तो उसमें छोटा सा सुराग जैसा दिखाई दिया। तो बोला ये तो उनने कह रखा है कि चांद निकलेगा तब होगा करके, तो तब तक इंतज़ार करते रहा, बैठे रहा भाई। और पूर्णमासी के दिन तुम्हें पता ही है, चांद निकला। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, ये तो बहुत बड़ी हो जा रही कहानी, तो इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ। अगर विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा तो बहुत बढ़िया है। तो उसने वहाँ से रोशनी पड़ी, रोशनी पड़ी तो उसमें चमकने लगा, चमकने लगा। ये जवाहरात थे, पता नहीं क्या क्या उसमें जेवरे थे, सोना चांदी वगैरह। उसमें से निकाला, फिर उसने निकाला जितना निकाल सकता था, क्योंकि सुराग छोटा था ना, ज़्यादा हाथ उसमें जा नहीं पा रहा था, खाली यहाँ तक ही जा रहा था, यहाँ तक जा रहा था, और उसके अंदर हाथ नहीं जा पा रहा था। इतना हथेली में जितना उसने आना था उसने अंदर आया। आया तो धीरे धीरे उसकी चाँद की रोशनी जो है उसमें से हट गई। उसने कह रखा था, उसमें सपने में ही कहा था कि चाँद की रोशनी हटते ही तुम अपना हाथ हटा देना, नहीं तो तुम्हारा हाथ वहीं दब जाएगा। तो उसने जितना निकालना था, गरीब आदमी, उन्हें क्या चाहिए ज़्यादा धन दौलत, तो उन्हें खाने पीने का गुजारा हो गया बहुत। उन्हें सट्टे से निकाला, सट्टे से निकाला, रस्से से खोली, अपना चलते बना घर को। उतना उसके लिए बहुत हो गया। जब वो घर पहुंचा तो सोना चांदी हो गया, लाया डरा, और वो सेठ हो गया। सब कुछ धन दौलत हो गया तो सेठ होना ही होना है। तो उसने कहा था सपने में कि किसी को मत बताना करके, लेकिन उसने, उसकी औरत उसके पीछे पड़ गई, बताओ कि बताओ कि बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये है वो है वगैरह वगैरह। मतलब भाई औरत, आपको तो पता ही है, बाल हट, जोग हट, त्रिया हट, इनसे तो आज तक कोई जीता ही नहीं है, तो वो कैसे जीत जाएगा। उसने अपने औरत को बता दिया, बता दिया तो अब होते ही औरतें औरतें पानी भरने गई उधर। तो पहले ज़माने में, अब आजकल तो हैंडपम्प है, मोटर है, ये है वो है, पानी के साधन दुनिया भर के ठहरे। पहले ज़माने में क्या होता था कि नौले होते थे पहाड़ पर, नौलों में से ही पानी भरना ठहरा, सब लेडीज़ें इकट्ठे हो जाती, पहाड़ की बात आई। तो गए तो उसने बोला, अच्छा तो तुम बड़ा पैसा आ रहा झलन तो तुम अंदर, मतलब आजकल तुम्हारे पास बहुत पैसे हो गए। ऐसी वाली पहाड़ी कहानी है ये, मैं कहानी को हिंदी में कर रहा हूँ। हमारे पिताजी लोगों ने सुनाई, बचपन में सुनाई हुई ये कहानी है। वो पहाड़ी में सुनाते थे, वो तो हिंदी बोलते नहीं थे। मैं हिंदी तो हम बोल रहे हैं, हम बोल, जब से हमने बोलना सीखा हमने हिंदी में, पहाड़ी पिताजी पहाड़ी बोलते थे बुजुर्ग तक, लास्ट तक जब तक वो थे तो हम पहाड़ी में ही बोलते थे, हिंदी जानते ही नहीं थे। जानेंगे भी तो लटपटा करके बोलेंगे, क्लियर नहीं बोलते थे। तो ये पहाड़ी कहानी है, ये पहाड़ी का मैं हिंदी बना रहा हूँ। तो अब बोल दिया फिर उसने, लेडीज़ों को बता दिया। औरतों की तो बात होती है, एक दूसरे को जब तक नहीं बताएंगे उनका पेट का दर्द सही नहीं होता। उनके पेट में तो दर्द हो रही थी, उन्होंने बता दिया। बता दिया तो धीरे 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 क्या हुआ कि ये बात जो है वहाँ के राजा को पता चल गई। राजा को पता चल गई तो बोला, आज को लकड़ी फाड़ने भी नहीं आ रहा, गोबर भी नहीं निकालता, कुछ नहीं निकालता, आज तो बहुत पैसे हो गए उसमें। बोला बुला के लाओ उसको। मैं बुला के लाया। हाँ भाई, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए?
दवाई खा ली अब तुमने? राजा क्या करते, अब क्या करें? तो राजा ही ठहरा, फिर राजा की बात तो माननी पड़ी। उसके बाद उनने कहा कि भाई ऐसा है, बोला बताना पड़ेगा। अब उससे काट रहा, मत बताना। उसने बता दिया। फिर उसने, फिर उसके बाद राजा ने कहा अरे उसमें जितना होगा सब लेके आऊँगा। बोला मैं तो अपने ले गया, अपने जितने भी थे वहाँ सिपाही, सिपाही से उसने तो छोटा है बेचारा, अकेला गरीब आदमी छोटा, तो उसने खूंटा गाँठा था। वो तो सिपाही डर रहे, उनने पूरा बड़ा गाँठ दिया, दोनों तरफ गाँठ दिया। तो उसके बाद जो है अब वो चाँद का इंतज़ार करने लगे। फिर चाँद आया तो उनने खींचा, चाँद आया तो फिर उसमें रोशनी पड़ी तो चमकने लग गया। वही उससे कह रखा था तो वो तो होना ही होना। चमकने लगा तो राजा ने खुद ही करने लग गया। वो राजा उसने भाई ऐसा होता ना, ये चीज़ ही ऐसी होती है, धन दौलत ऐसी चीज़ होती है, हर किसी का मन ललचा जाता है। वो छड़ीदारों से और सिपाही से न निकाल के खुद ही निकालने लग गया था। उसने कहा था जैसे रोशनी हटेगी तो चिपक जाएगा। जैसे रोशनी हटी तो वो चिपक गया। वो जितने भी थे, वो उसका हाथ गया फंस, ये वाला हाथ यहाँ तक फंस गया। तो फिर उन लोगों ने, फिर सब लोगों ने खींचा, खींच खूंच करके सब ने निकाला। उसके हाथ में पूरा घेरा जैसा पड़ गया। तो उसके बाद वो राजा वहाँ से चला गया, सभी जने चले गए। तो उसके बाद फिर वो दोबारा राजा अगली पूर्णिमासी का इंतजार कर रहा था। अगली पूर्णिमासी को गया तो वहाँ सब कुछ करा उसने, रोशनी आई, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकला। क्यों? उसने कहा था तुम किसी को मत बताना, उसने बता दिया। और एक बार उसका हुआ, दोबारा उसके वो साथ में ही था, वो भी साथ में ही था वहाँ, और दोबारा मिला ही नहीं। फिर धनी वो हो गया। तो उसका राजपाट हो गया। अब तुम्हारा भी राजपाट हो जाए और भगवान करे तुम्हें भी धन दौलत मिल जाए, और जी रहा जाग रहा, मतलब जीते रहो। और भगवान हमारे तरफ से यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सुखी रहो, संतुष्ट रहो। ये है कहानी, है छोटी छोटी। अब ये है कहानी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट करके छोटा कर रहा है, और आपके समझ में ज़रा सा भी आ रहे हो तो और उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना, और कमेंट भी कर देना। कभी कभी हमें पता चले कि वास्तव में हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। जय हिंद।